एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश में औरत हाथ क्यों नहीं मिलाती। इस पर स्वामी जी ने कहा कि क्या आपके देश के साधारण नागरिक महारानी से हाथ मिला सकता है? तो अंग्रेज ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर स्वामी जी ने कहा हमारे देश की प्रत्येक औरत महारानी है। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनकी स्वागत के लिए कोई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाए और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा आप कैसे हो? तब स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी ही हमारा राष्ट्रीय भाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रीय भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता है? यहाँ तक कि जो भी विदेशी मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं अपने ही भाषा में काम करते हैं या भाषण देते हैं, फिर उनके अनुवादक हमें हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।